धान की बालियां निकलने के बाद उसमें से रस को या जो मोटे रस होते हैं उसको पूरी तरह से चूस लेते हैं और उसके बाद धान जो है वो इस प्रकार से पैरा के जैसे हो जाता है, यानी कि इसके अंदर से जो बीज है वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, जो धान है वो पोची हो जाता है। हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, अब अधिकतर किसान भाइयों के जो धान हैं वह अब पूरी तरह से निकलने लगे हैं, अब उनमें बालियां आ गई हैं। परंतु अधिकतर किसान भाई अब देख रहे हैं कि उनके जो धान के बालियों में इस प्रकार से जो बालियाँ जो पूरी तरह से सूख रही हैं, ऐसे दिक्कतें आ रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें तना छेद ऐसा कोई दिक्कत है, बल्कि ये बालियां निकलने के बाद, जैसे कि ये बालियां पूरी हरी हरी हैं, ये हरी होने के बाद इसके जो बालियां हैं वो धीरे धीरे इस प्रकार से सूख रही हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद इसका इलाज ना करने पर ये पूरी तरह से सूख जा रही हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या दिक्कत है, इसमें कौन सी दवाई डालनी चाहिए, यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, यह एक प्रकार का लकवा बीमारी है, या कह सकता है कि यह एक प्रकार का कीट का प्रकोप है, जो करता क्या है कि धान की बालियां निकलने के बाद उसमें से रस को या जो मोटे रस होते हैं उसको पूरी तरह से चूस लेते हैं और उसके बाद धान जो है वो इस प्रकार से पैरा के जैसे हो जाता है, यानी कि इसके अंदर से जो बीज है वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, जो धान है वो पोची हो जाता है। किसान भाइयों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि हमने इसे समय पर इसमें दवाइयाँ का उपयोग नहीं किया तो पूरे धीरे धीरे क्या होगा, यह जो बीमारी है ये हमारे पूरे खेत में फैल जाएगा और हमारे उत्पादन को बहुत कम कर देगा। तो किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इसका मुख्य कारण इसमें एक प्रकार के इल्ली का होना है। किसान भाइयों, इसमें जो इल्ली होता है वह क्या करता है, धान के जो बालियों से उसके मोटे रस को चूस लेता है और वह धान को पूरी तरह से लकवा ग्रसित कर देता है, यानी कि धान का जो वो होता है उत्पादन होता है उसे बहुत ही कम कर देता है। किसान भाइयों, इसके लिए हमें ये नोवाटीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है वो मिजूशी कंपनी का नोवाटीन दवाई है। इसका उपयोग हम इंसेक्टिसाइड्स के रूप में कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम इसके रसायन की बात करें तो इसमें नोलोरॉन है जो वो 5.25% और इमामेक्टिन बेंजोएट जो है वो 0.9% SC फॉर्मूले वाला है। किसान भाई, यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो यह आपको जो 500 ml है वो 1500 के आसपास आपके किसी केंद्र में मिल जाएगा। किसान भाइयों, अलग अलग क्षेत्रों में इसका रेट अलग अलग हो सकता है। किसान भाइयों, यदि हम अब इसके मात्रा की बात करें तो आपको इसे 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। किसान भाइयों, यह बहुत ही हार्ड दवाई होता है, यानी कि इसका जो प्रकोप है वो बहुत अधिक होता है। और अब धान में क्या है, बालियां भी निकल चुकी हैं, तो आपको बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अधिक मात्रा में प्रयोग करने से यह हमारे धान को झटका भी दे सकता है। किसान भाइयों, इस दवाई का प्रयोग करके आप इल्ली से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो इसके साथ आप जो है वो सिजेंटा का एस, जब से आप जानते हैं जो सिजेंटा कंपनी है उसका जो है चेस दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो चेस दवाई होता है वह भी आपको जो 250 ग्राम है वो करीबन 1500 से 2000 के बीच में मिल जाता है। किसान भाइयों, यह भी बहुत अच्छा कीटनाशक है, जिसका उपयोग करने से आपके खेतों में इस प्रकार के रस चूसक कीट जो हैं वो पूरी तरीके से मर जाएंगे, जिससे आपकी जो पैदावार है उनमें भी कमी नहीं आएगी और जो कीट है उनका प्रकोप बहुत कम हो जाएगा। किसान भाइयों, जब भी आप दवाई का छिड़काव करें तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके खेतों में पानी जो है वो बहुत कम हो, क्योंकि अब इस समय अधिक पानी रखने से होता क्या है, अभी उसमें आप दवाई डाल देंगे तो उसमें गलन की समस्या भी आ सकती है। किसान भाइयों, आप हमेशा दवाई डालने के लिए शाम का या सुबह का ही प्रयोग करें, क्योंकि यदि आप दोपहर में दवाई का छिड़काव करेंगे तो होता क्या है, अधिकतर दवाइयाँ जो होती हैं वो सूर्य के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। किसान में सबसे बेस्ट समय जो होता है दवाई छिड़कने का वह शाम का समय ही होता है, क्योंकि शाम के समय दवाई छिड़कने से होता क्या है कि जितने भी दवाई होते हैं वो धान की बालियों में इसी तरीके से लग जाते हैं और जो कीट पतंगे होते हैं वह आपसे मतलब आपके धान से अच्छी तरीके से मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, यह आज बात हुई धान में बालियां निकलने के बाद उसमें लगने वाले कीट को कैसे दूर किया जाए। किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि वे भी धान की बालियां निकलने के बाद इस प्रकार के रस चूसक कीट से अपने धान को बचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यह सबले बढ़िया।